शुभ संध्या प्यारे बच्चों। जो हमारे कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, मुख्य रूप से गृह विज्ञान का पेपर हम आपको लेकर के आए हुए हैं। जो हमारी बालिकाएं हैं, बच्चियां, हमारी ध्यान दें, पेपर कोड पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले अपना पेपर कोड मिलाएं 328 GQ। पहले इसको मिला ले। जिन बच्चियों का पेपर कोड 328 GQ है, GQ, इस पे ध्यान दें। मैं उसी का सोल्यूशन आपको, जो आपके विकल्प हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन तुरंत उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरे बच्चों, जो पेपर आपका ये 27 फरवरी, बल्कि आज ही ये पेपर हुआ है, मैं इसी का सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसको आप लोग अपने पेपर से पढ़ा भी होगा, क्योंकि 15 मिनट का जो आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है, इसी निर्देश को ही पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इस निर्देश को आपने पढ़ लिया होगा। जो हमारी कक्षा 12 की बालिकाएं हैं, बालिकाएं हमारे ध्यान दें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे सोल्यूशन पर। सीधे हम सोल्यूशन पर आ जाते हैं, और आपका जो विकल्प है, विकल्प आप मिला लीजिएगा। जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि गृह विज्ञान है, ये मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए ही है। कक्षा 12 के जो हमारे परीक्षार्थी हैं, ध्यान दें, पेपर कोड पर ध्यान दें। 328 GQ जो यहाँ लिखा गया है, जिन बच्चियों का पेपर 328 GQ है, मैं उसी का सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1। ध्यान दें प्यारे बच्चे, जो भी हमारी बालिकाएं हैं, ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर पूछा है, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए। सभी गुण होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, परिश्रम और प्रतिभा व कौशल, क्योंकि जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, तो हमें प्रतिभा व कौशल और शिक्षा, या दोनों चीजें भी लगेंगी। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों समझाएंगे नहीं, सिर्फ हम ऑप्शन को ला करते हैं। खा को, जो एक का खा है, यहाँ पर पूछा है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? इनमें से सभी कार्य हम करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी, और हमारा नाम होगा। जब नाम होगा तो हमको संतोष प्राप्त होगा। कोई भी कार्य करेंगे, जो कोई भी हम अच्छा कार्य करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमें हमारा नाम होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। और जब कोई अच्छा पढ़ के, लिख करके, बन करके जब आगे जाता है, तो उसका नाम भी होता है, और खुद को संतोष भी मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, जो गा का ऑप्शन है पहले का, प्रश्नोत्तर नंबर गमला। तो हम गमला में आ जाते हैं, ठीक है। गमला, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है? तरल आहार यहाँ पर पूछा है, तो पहले बच्चों, तरल आहार में फल आता है। जो केला है, यह बहुत ही तरल है, इसको खाने के बाद तुरंत गल जाता है। बाकी यहाँ पर दाल, नींबू पानी, क्योंकि नींबू पानी जो सिर्फ पानी है ना, इसमें कुछ तरल का मतलब है, कुछ उसमें थोड़ी बहुत चीजें भी होनी चाहिए ना, तब वो तरल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है गा ऑप्शन, देख लीजिए। जिन दूध, मांस, मछली, अंडा, फल तथा ताजी सब्जियां किस खाद्य समूह में आती हैं? ध्यान दें, जिन बच्चों ने यहाँ पर ला किया होगा, ठीक है, स्वास्थ्य वर्धक समूह, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये सारी चीजें, दूध भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मांस भी, मछली भी और अंडा भी, इन सब चीजों से हमें पौष्टिक जो उसमें आवश्यक तत्व होते हैं, वह शरीर के लिए प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अगला है, रतौंधी नामक रोग किस कमी के कारण होता है? या तो बेसिक प्रश्न ही था, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे में भी पार्ट हैं, उन हम पार्टों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। ये दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। ध्यान दें प्यारे बच्चे, 2 का पेपर कोड है 328 GQ वाले बच्चे ही इस पेपर का सोल्यूशन देखें, बाकी बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि पेपर 7 कोड में बनता है। यही पेपर हमारे विद्यालय में आया हुआ है। प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है कहाँ से? दाल से। दाल से हमें प्रोटीन का उच्च स्तर, जो दाल का पानी नहीं पी, तो जब कभी बुखार आ जाता है, तो लाओ थोड़ा सा दाल का पानी पी लें, तो उसी दाल के पानी में ही प्रोटीन का उच्च स्तर होता है। सिल्क के कपड़े का गुण यहाँ पर पूछा है। सिल्क के कपड़े का गुण होता है सभी, ये मुलायम भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं, और पतले भी होते हैं। और हम कहाँ पर आ जाते हैं, प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही
महत्वपूर्ण चीजें आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं है तो पहले इसको गोला कर लीजिए। अगर गोला कर लोगे तो इस पे आपका दिमाग जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो पहले है को निकाल लो, भैया कौन कौन है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल भी है क्योंकि पहले बच्चे दूर से दिखाई पड़ता है ना, और हरा भी दूर से दिखाई पड़ता है, नीला भी दूर से दिखाई। देखो हम जो अपना वीडियो बनाते हैं उसका थंबनेल हम नीले से ही बनाते हैं, क्योंकि जो नीला कलर होता है, ये जो कलर होते हैं या दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, एक कलर दूर से ही हमको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर लाल भी हो गया, हरा भी हो गया, नीला, ये प्राथमिक रंग है। और जो पीला होता है ये बहुत हल्का होता है, ये प्राथमिक रंग में नहीं आता। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है, क्या देता है? सभी है, अरे भोजन भी देता है, तुम्हारे रहने के लिए आवास भी देता है, और अन्य सेवाएं जैसे मनोरंजन सेवाएं हो गई है, वहाँ भी उन सेवाओं को भी वह उपलब्ध प्रदान करता है। और हम अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरे का पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला है, क्योंकि उपभोक्ता का मतलब जो कंज्यूमर्स होता है, जो कंज्यूमर्स होता है वह वस्तुएं खरीदता है, सेवाएं भी खरीदता है, उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन था, दो मतलब पहले में भी 5 क्वेश्चन थे, दूसरे में भी 5 क्वेश्चन थे, उन बालिकाओं के लिए मैंने इस पेपर को सॉल्व किया है। जो बच्चियां हमारी थोड़ा सा गृह विज्ञान की बालिकाएं हैं, मैं उनके लिए इसको मैं सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अब हम आ जाते हैं सीधा तीसरे क्वेश्चन पर। हिंदी का हम मीडियम आपको बता रहे हैं, बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे अपना अंग्रेजी वाले विकल्प भी मिला सकते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे अंग्रेजी में होंगे वो भी अपने ऑप्शन को हिंदी के अनुसार उस विकल्प को मिला सकते हैं। विज्ञापन देने का उद्देश्य है जानकारी देना। ठीक है, यही ऑप्शन इन बच्चों ने लॉक किया होगा, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम विज्ञापन से ही तो अपनी जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जनसंपर्क के प्रकार पूछा है, जनसंपर्क के प्रकार, तो जनसंपर्क के इसमें सभी होंगे, सभी वाले क्वेश्चन ज्यादातर सही होते हैं, क्योंकि जनसंपर्क से हम प्रचार करेंगे, एक दूसरे से संबंध भी उसमें बताया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और जनसंपर्क नीति अगला है हमारा अभियान, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी की विधि है। यहाँ पर विधि पूछा है, तो विधि क्या हो जाएगी? विधि में आपको लिखना होगा विकास प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। जिन बच्चों ने इसको लॉक किया है बिल्कुल राइट है। ठीक है, और जो घ ऑप्शन है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर ही सबसे पहले अपनी माँ और माता पिता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसी को पहले वो पहचानता है और उसी के पास आता जाता है। ठीक है, अगला हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है, ये वाला पहला और दूसरा। ठीक है, क्योंकि शिशु देखभाल केंद्र हर ग्राम सभा में बनाए गए हैं, और नर्सरी स्कूल जो छोटे बच्चों प्ले बच्चों के लिए हैं, उनके लिए है। अब आते हैं सीधे हम जहाँ हम व्याख्या करने का समय पहले बच्चों बिल्कुल नहीं है, उससे आ जाता है सोल्यूशन पर। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4, जिन बहुत बढ़िया पेपर था प्यारे बच्चों, और इसमें 4 का मतलब है 4 पंचे 20 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है, चौथे पर आ जाते हैं, पर समाज की मूल इकाई संस्था होती है, ध्यान में, समाज की मूल इकाई क्या होती है? व्यक्ति। समाज की मूल इकाई मनुष्य होता है मेरे बच्चों, मनुष्य तो मनुष्य को व्यक्ति कहा जाता है। समाज की मूल इकाई परिवार नहीं होती है, ध्यान देना, समाज की मूल इकाई मनुष्य होता है, तो मनुष्य को ही व्यक्ति कहा जाता है। विद्यालय एक संस्था है, ठीक है, विद्यालय एक परिवार नहीं है। ये तो कहोगे विद्यालय एक संस्था है, संस्था में ही तो हम प्रवेश लेते हैं, संस्था ही हमको डिग्री प्रदान कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गृह नहीं है? ध्यान दे, यहाँ पर फिर यहाँ पर निगेटिव में पूछ लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गृह नहीं है? तो प्रेक्षण गृह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाल मनोरंजन केंद्र, उसमें बच्चे खेलते हैं। किशोर गृह भी होता है, जो उनको सुधार किया जाता है, जो बच्चे दुष्ट शैतानी करते हैं। और विशेष गृह ये भी इसके अंतर्गत आता है। ये जो प्रेक्षण गृह है यह बाल गृह के अंतर्गत नहीं आता। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? फैशन चक्र, जो भी फैशन चक्र है, अब उसको हमारी बालिकाएं जानती होंगी, हम इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फैशन चक्र
5 स्तरों में गति करता है। ठीक है, 5 स्तरों में वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है, तो हमारी ये बच्चियां तो जानती ही हैं, क्योंकि इनमें से सभी इसको पढ़ने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। अब हम आते हैं अगले पर। बहुत बेहतरीन पेपर था जो हमारी बच्चियों ने बिल्कुल यहाँ पर उनको हमारा तो प्रभु से पूरा विश्वास है कि हमारी बालिकाएं 95 अंक 96 अंक यहाँ पर अपना ग्रहण करें। और यहाँ पर पूछा है नौकरी से क्या तात्पर्य है, तो बच्चियां तो जानती हैं नौकरी से हमें क्या मिलता है, अच्छा जीवन मिलता है, हमारा अच्छा परिवार चलता है। ठीक है, उद्यमिता वह भी उद्योग से जुड़ा हुआ है, जन स्वास्थ्य पोषण, ठीक है, खाद्य प्रबलीकरण, खाद्य जीवन यहाँ पर पूछा है। परिधान रचना में, परिधान का मतलब जो अपना हम वस्त्र को पहनते हैं उसकी सुंदरता के संबंध में यहाँ पर पूछा है। हमको ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, बच्चे हमारी जानती हैं और इतना तो पढ़ा ही है। अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है यह भी आपको पता है। और बुल मार्क, ठीक है, सैरगाह रिजल्ट क्या है, संचार को परिभाषित कीजिए। जनसंचार के 4 नाम, जनसंचार तो जान ही रहे हो जो हमारा मीडिया है, और यही सब हमारे जनसंचार के विख्यात संचार की 2 विशेषताएं यहाँ पर पूछा है। और यहाँ पर अब प्यारे बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 से 2.5 से 3 पेज आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर इसको पढ़ करके देखो, वहाँ फैशन चक्र पूछा था 1 नंबर का, यहाँ पर इसमें लॉन्ग में भी पूछ लिया, बाल केंद्रित उपागम। ठीक है, इस प्रकार से हमारी बच्चियां निश्चित ही, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है तो पेपर को सॉल्व किया होगा और उनको 95 अंक। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। हम आपको अगला वीडियो और मोटिवेशन के साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद।